अगर हम अपने जीवन की प्रकृति को समझ गए या समझिए कि लाइफ को हम क्वांटम लेवल तक अगर समझ गए, उसके ज़र्रा को भी, उसके क्वांटम लेवल के 1% को भी अगर हम समझ गए कि लाइफ है क्या, जीवन है क्या, और जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कहते हैं कि सफलता, सक्सेस, लाइफ में सक्सेस होता क्या है। आप इस दुनिया के अंदर अभी आप पूरी मैच्योर्ड वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 10 अरब की आबादी है। इस 10 अरब की आबादी में लगभग 10% लोग या 10% इस दुनिया के अंदर लगभग बताते हैं कि भूखे रहते हैं। यानी अगर 700 करोड़ की आबादी है तो कम से कम 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीबी में हैं, बहुत ही पुअरनेस में हैं, जिनको अपने दिन भर के अंदर या समझिए 24 आवर्स में एक वक्त भी सही से खाना उनको नहीं मिल पाता है। यानी पूरी दुनिया की 10% आबादी भूख में, प्यास में, ऐसी परेशानी में जो बेसिक नीड्स है इंसान की। अब आप इससे ये बात समझिए कि इस दुनिया के अंदर क्या लाइफ सिर्फ ये है कि अगर आप पूरा एक एक्सट्रीम लेवल पर भी जाके देखेंगे तो अभी 10 अरब की आबादी अगर दुनिया की है तो उसमें से मुश्किल से आपको 10 से समझिए कि 100 आदमी मिल जाएंगे, 100% कि जो लगभग अपने 100 साल की ज़िंदगी ज़मीन पे गुजारते हैं। अगर आप बहुत ही बुनियादी तौर पे समझे तो क्या 100 साल की ज़िंदगी को जी लेना बहुत ही ज़्यादा है। हर चीज़ की अवेलेबल है आपके पास, दुनिया का फिज़िकल मटेरियलिस्टिक चीज़, हर चीज़ आपके पास अगर मौजूद है वो, और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, तो क्या यही लाइफ का सक्सेस है। आप इसको दुनिया में जितने भी बड़े बड़े संत, आज आप हर रिलीजन के एतबार से अगर देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने इस दुनिया की सच्चाई को बताया है कि हम जिस आयाम में हैं या जिस डायमेंशन में हम रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो आँखें हैं, जो हमारी आई साइट्स है, वो 2 डायमेंशनल इमेज को बनाती है। और जिस दुनिया में, जिस धरती पे हम रहते हैं, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, वो 3 डायमेंशनल है। अब आप एक बुनियादी तौर पे समझिए कि पूरे यूनिवर्स के अंदर इस अर्थ की, इस धरती की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। अगर यूनिवर्स के आप पूरे अगर 100% को मान लें तो उसमें 1% भी इस धरती का भाग नहीं है। सिर्फ इसके संसाधन, इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है उसी को पा लेना सक्सेस है क्या। इस ज़मीन पे बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मौजूद है, अगर वो किसी के कब्जे में आ जाती तो क्या वो लाइफ का सक्सेसफुल पर्सन है क्या वो अपनी ज़िंदगी के अंदर। बहुत ही बुनियादी तौर पे समझे तो ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस है ज़िंदगी को पहचान लेना, और ज़िंदगी और लाइफ को अगर आप क्वांटम लेवल पे पहचान जाते हैं कि है क्या ज़िंदगी, ये लाइफ है क्या, तो आपको एक दूसरा आयाम मिलेगा। इसके बाद एक अलग डायमेंशन है, एक लाइफ की अलग डायमेंशन है। उस डायमेंशन को आप पहचान गए कि आखिर हम अपने लाइफ में जो यहाँ पे लोग 100 साल जीते हैं, 50 साल रहते हैं, 60 साल सर्वाइव करते हैं, फिर जाते कहाँ हैं। अगर उस चीज़ों को आप पहचान गए, उस क्वांटम लेवल की उस थ्योरी से समझ गए कि आखिर आदमी जाता कहाँ है, और वहाँ पे जो जाता है वो लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है इंसान की। क्या वो लाइफ यहाँ के बहुत ज़्यादा संसाधन में जीने वाला या बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपने कब्ज़े में रखने वाला इंसान वहाँ बहुत खुश रहता है क्या। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अगर आप इस ज़मीन के 2000 साल की भी अगर हिस्ट्री को आप देखें तो इस पर बड़े बड़े किंग्स आए हैं, बड़े बड़े प्रिंसेस इस ज़मीन पे आए हैं, मगर उन्होंने कितनी साल ज़िंदगी जी है। 100 साल, 200 साल, बहुत ज़्यादा हो गया एक्सट्रीम लेवल, 200, 300, 100 साल तो आज कोई एक समझिए एक्सेप्शंस ऐसे मिलते हैं कि जहाँ 100 साल। जो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है कि आज साइंस भी इस चीज़ को कि हम आखिर इस लाइफ को छोड़ने के बाद जाते कहाँ हैं। अगर इस सिस्टम को 1% भी अगर हम अपने इंटरनली वे में समझ गए कि हम ज़िंदगी के दूसरे आयाम में कहाँ इंटर करते हैं और वहाँ की जो लाइफ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो आप इस जीवन की सच्चाई को, इस लाइफ के सक्सेस को समझ सकते हैं। अगर आप इस लाइफ का 1% भी अगर उस लेवल पे समझ गए कि ये जीवन सिर्फ परोपकार के लिए है,
सिर्फ अच्छाई और गुडनेस के लिए है, अच्छे इमोशंस को कंजर्व करने के लिए आप ह्यूमन चैरिटी में क्या कर सकते हैं, इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए इस दुनिया में 10 अरब लोग हैं, हम 1 अरब नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1,000 तक को भी अगर फ़ायदा पहुंचाते हैं तो ये बड़ी बात है। अगर ये सिस्टम इंसान के उसके सोच उसके थॉट प्रोसेस को बना दिया जाए इस ज़मीन पर, तो आपको लगता है कि ज़मीन में जो जितना इस वक्त जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। उस सारे प्रॉब्लम की क्रिएशन की जो बुनियादी जड़ है, जो बुनियादी फंडामेंटल है, वो ये है कि हर आदमी के थॉट प्रोसेस में ये चीज़ समा गई है कि बस जो कुछ भी है यही है। ये 50 साल, ये 60 साल, ये 100 साल हमें लाइफ यहाँ पे लिविंग करना है, बस यही है। और ये जितना इंसान के इंटरनल वे में बैठ जाएगा, इस ज़मीन पे प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा क्रिएट होंगे, क्योंकि इंसान अपने आप को ये समझ ही नहीं रहा है कि आप इनफाइनाइट हो, आप अनंत हो, अनंत इनफाइनाइट हो। आपके अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है, उसकी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो हमेशा रहने वाली है। और आप जो समझ रहे हो कि हम बस यहाँ पे मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल जमा कर लेना, बहुत सारे, आप इसको हर लेवल में देख सकते हैं, पैसे के लेवल में देख सकते हैं, गोल्ड के लेवल में देख सकते हैं, बहुत सारे संसाधनों का जमा कर लेना क्या लाइफ का सक्सेस है। अगर इंसान के इंटरनल वे में बैठ गया कि नहीं, इसके बाद एक इनफाइनाइट लाइफ है, हम इनफाइनाइट लाइफ के साथ हमारा फिजिकल बॉडी जुड़ा हुआ है, और वो इनफाइनाइट जो है वो हमारा सोल है, हमारी आत्मा है, और वो आत्मा इमॉर्टल है, वो अमर तत्व है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इस डायमेंशन के बाद ये दूसरे डायमेंशन में हम इंटर करेंगे, वहाँ पे जो सक्सेस पॉइंट है, जो सक्सेस का जो लेवल है, वो हमारे इस दुनिया के गुडनेस पे डिपेंड करता है। इसलिए शायद आपको कुछ एक हिस्सा भी कुछ बेहतर समझ में आ गया हो। एक इंसान के अंदर एक हमारे सोचने का नज़रिया, हमारे समझने का नज़रिया बदल जाए, और हम इंसानियत, ह्यूमैनिटी को क्या बेहतर दे सकते हैं, अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए, तो पूरे दुनिया का जो आप थॉट प्रोसेस, अगर अक्सरियत यानी जिसको आप कहिए कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अगर इस चीज़ को समझ गए, तो पूरी दुनिया का निज़ाम सही हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो एक खुद ब खुद बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।